नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरने को अब विपक्ष भी तैयार हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। चंपावत उपचुनाव में आम आदमी पार्टी भी अब अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो उत्तराखंड क्रांति दल भी उपचुनाव के लिए अपनी ताल ठोकेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब उपचुनाव की जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। सीएम धामी को टक्कर देने के लिए विपक्ष भी मजबूती के साथ अपने दावेदार उतारने के लिए तैयार है। पिछले कई वर्षों से उस क्षेत्र में कैलाश गैतोड़ी जी वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के समग्र विकास के लिए, लोगों को आगे लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से, सरकारी रूप से और जो भी उनको दायित्व था उसके नाते वो लगातार काम करते रहे हैं। और उन्होंने आज एक उस क्षेत्र में मुझे बुलाया है। उस क्षेत्र की जनता का, विशेष रूप से कैलाश जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि, और मेरे सामने चुनौती भी है कि वो क्षेत्र हमारा बहुत सीमांत का क्षेत्र है। माँ पूर्णागिरी है, माँ गुलजू है, माँ बरही है, वो क्षेत्र माँ शारदा का तट है। तो उस क्षेत्र से चूँकि बचपन से मेरा भी जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है और मैं उसी क्षेत्र में पला बड़ा हूँ। चुनौती है कि आगे वो हमारे उत्तराखंड के मानचित्र में, हिंदुस्तान के मानचित्र में वो क्षेत्र चमके, वो क्षेत्र आगे आए। उसके लिए हम समग्र प्रयास करेंगे। हर तरीके से जो भी उस क्षेत्र के लिए होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा हो। मुख्यमंत्री जी का अब ये पूरा ही तय हो चुका है कि वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये है कि चंपावत की जनता उन्हें नकारती है या उन्हें स्वीकार करती है, क्योंकि खटीमा से वो जनप्रतिनिधि रहे और खटीमा की जनता ने उन्हें नकारने का कार्य किया। क्योंकि जनप्रतिनिधि तभी हारता है अपने क्षेत्र से जब उसने अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए होते हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हर चुनाव को जो है एक संगठन के तौर पर लड़ने का कार्य करती है। हम तैयार हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार हैं। हमें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, आला कमान के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ इस जो है चुनावी रूपी जो रण है इसमें जाने का कार्य करेगा और जनता को समझाने का कार्य करेगा कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दोबारा सत्ता पे स्थापित करने का कार्य किया है, उसके बाद से दिन दुगनी और रात चौगुनी के तौर पे जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हम ये जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मुझे लगता है कि जनता जरूर भाजपा को आने वाले उपचुनाव में सबक सिखाएगी। आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने पूरी 70 सीटों पे इस बार उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ा है विधानसभा का। जो भी इलेक्शन होंगे, जो भी पॉलिटिकल प्रक्रिया होगी, आम आदमी पार्टी उसमें पूरा जोर शोर से हिस्सा लेगी। आम आदमी पार्टी का मकसद ही है कि जो हम अपने मैनिफेस्टो में बोल चुके हैं, जो मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पूरा तरीके से हासिल करना है। इस बार आम आदमी पार्टी अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रही है कि क्यों हमारी चीज़ें जो हम चाह रहे थे कि जनता को समझा सकें, या तो हम समझा नहीं पाए या हमारे तरीके थोड़े अलग थे। उनका इंट्रोस्पेक्शन कर रही है और पूरे जोर शोर के साथ में आगे इम्प्रूव करके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ाते रहेगी। आम आदमी पार्टी ज़रूर मतलब मुख्यमंत्री भी तो किसी 70 सीटों में से लड़ेंगे उत्तराखंड की। उन 70 सीटों में जहाँ से भी लड़ेंगे वहाँ से आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। तो उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारेगी। चंपावत उपचुनाव की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प अब हो गई है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस भी पूरी तरह से रणनीति बनाने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपना प्रत्याशी उपचुनाव में उतारेगी। चंपावत सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं और उनके खिलाफ विपक्ष भी अब पुरजोर ताकत के साथ अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने वाला है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से उपचुनाव की जो लड़ाई है वो अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सीएम धामी के खिलाफ जो विपक्ष है वो भी लगातार पुरजोर ताकत के साथ अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है और अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। चंपावत में मुख्यमंत्री का घोषणा हो गया है कि वो चुनाव का जो है चंपावत से लड़ा जाएगा। लेकिन इस बीच जो तमाम जो अन्य दल हैं वो भी तैयारी में जुटे हैं। खासतौर पर उत्तराखंड की अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी मंथन कर रही है
वहीं अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी हिम्मत की वो भी चुनाव में लड़ेंगे। साथ ही जो क्षेत्रीय दल है यूपीडी वो भी इस उपचुनाव में आने वाले हैं। लेकिन अब जिस तरह से लगातार जहां एक और जब तक नाम की घोषणा नहीं हुई थी उसके बाद अभी अगर आज की हम बात करें तो आज भी कांग्रेस मंथन कर रही है और ऐसा जिताव कैंडिडेट ढूंढ रही है जिसे चंपावत से लड़ाया जाएगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि जो पूरे जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सब एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे और जो जैसा भी आदेश पार्टी हाईकमान की तरफ से किया जाएगा उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किसको मैदान में उतारना है। लेकिन अभी खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे और उसके साथ साथ ही जो अन्य दल हैं, खासतौर पर हम कांग्रेस की बात करें, विपक्षी दल है उत्तराखंड में और विपक्ष होने के नाते वो भी कोई बड़ा यहाँ पे कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं कि ताकि मुख्यमंत्री के अवैध में यहाँ पे उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए खुद तैयार हो सके। जी हरीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के सामने एक बड़ी चुनौती पहले से ही थी, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने जिस तरीके का भरोसा उन पर जताया है, अपने आप को साबित करने की एक बड़ी चुनौती उनके ऊपर है। और अब जिस तरीके से विपक्ष भी पुरजोर ताकत के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाला है और उनके खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े होंगे वो भी एक मजबूत उम्मीदवार ही होंगे, जिस तरीके की पूरी रणनीति यहाँ पर विपक्ष की देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के सामने होगी। किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चुनाव जो भी होता है साहिल काफी चुनौतीपूर्ण होता है, चाहे वो निकाय का चुनाव हो या लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हो, फिर विधानसभा चुनाव अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण होता है। खासतौर पर हम 2022 के चुनाव की बात करें तो कहीं कहीं चुनौती रही होगी। इस वजह से ही जो पुष्कर सिंह धामी है वो अपनी जनपद सीट से चुनाव हार गए थे। और यही नहीं बल्कि पहले 2017 की अगर बात करें तो 2017 में हरीश रावत वो भी दो सीट से अपना चुनाव हार गए थे। अगर इस बात की बात करके तो इस बार भी वो चुनाव हार गए थे। लेकिन निश्चित तौर पर काफी बड़ी चुनौती होती है। इस तरह से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो अन्य दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो भी अपनी बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। अगर खासतौर पर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो जैसे कर्नल कोठियाल हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि 69 विधानसभा सीट पर इस बार 2022 में अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतारे थे। हालांकि उनको एक भी सीट नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बाद इस बार उपचुनाव की बात करें तो चुनाव को लेकर के भी आम आदमी तैयारी कर रही है और आम आदमी पार्टी ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रही है जिसे जो जिताव हो और जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ सके। अगर हम बात करें वहीं अगर मुख्य विपक्षी दल की अगर बात करें उत्तराखंड में तो उत्तराखंड कांग्रेस भी ऐसा जिताव और कैंडिडेट ढूंढ रही है जिसको लेकर के जो मुख्यमंत्री के अवेज में खड़ा किया जा सके। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एकजुटता की बात प्रवक्ताओं की तरफ से कही जा रही है कि यूपीडी चाहे वो कांग्रेस हो या यूपीडी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी जो दल हैं वो अपने अपने कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। मंथन लगातार किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो 27 तारीख को बैठक होने वाली है अब कांग्रेस की तरफ से, जिसमें उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी हाईकमान की तरफ से जो निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन किया जाएगा, उसके अनुरूप ही जो कैंडिडेट है उसे मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी स्थिति जो कांग्रेस की है वो बिल्कुल चुनाव लड़ने के मूड में है और अपना कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जो उनके खिलाफ, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सके। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।